के रखना चाहिए। कभी कभी साधक आपत्तियां आती हैं तो शिकायत भी करते हैं कि महाराज जी हम इतना धर्म कर रहे हैं, इतना दान कर रहे हैं, इतना पुण्य कर रहे हैं, इतनी कथाएं कर रहे हैं, इतना सब कुछ कर रहे हैं, फिर भी हमारे जीवन में दुख क्यों है? शायद उन लोगों ने कथाएं कभी सुनी ही नहीं। कथाएं तो उन भक्तों के लिए ही है, जीवन को संयमन करना सिखाती है। जरा द्रौपदी का चरित्र सुनिए। क्या आप द्रौपदी से बड़े होंगे? द्रौपदी के 5 पुत्रों को सोते में उनके गले काट डाले गए। क्या द्रौपदी ने ईश्वर की उपासना को छोड़ा? नहीं छोड़ा। द्रौपदी को भरी हुई सभा में निर्वस्त्र करने की कोशिश की गई। क्या द्रौपदी ने ईश्वर की उपासना को छोड़ा? नहीं छोड़ा। सुख दुख जिसमें दोनों रहते, जीवन है वह गांव, कभी धूप और कभी छांव। हर एक परिस्थिति में ईश्वर का आशीर्वाद मानिए तो आपका जीवन आनंदमय हो जाएगा। जब इस मृत्युलोक में भगवान राम अवतार लेकर के आते हैं, जरा आप कल्पना करो, किसी का 10-20 लाख रुपए डूब जाता है तो व्यक्ति रोता है कि महाराज बड़े दुखी है। भगवान राम को एक दिन पहले पिताजी ने लिखा, वसीयत में लिखा कि कल तुम दुनिया के सबसे बड़े समृद्धशाली राज्य अयोध्या के राजा बनाए जाओगे। और सुबह होते होते क्या हुआ? राम जी का वनवास हो गया। क्या उन्होंने कोई अपने इष्ट देव या गुरु के ऊपर प्रश्न चिन्ह खड़ा किया? नहीं किया। अच्छा गोपाल तेरी मर्जी। श्री राम जी वन को चले गए और वन में जाने के बाद में वृक्षों के नीचे सोते हैं, कंदमूल फल खाते हैं। उस पर भी, वहां पर भी रावण सीता जी का हरण करके ले गया और दुख पर दुख। फिर भीषणतम संग्राम, कहां राम जी जंगल में अकेले, बानरों की सेना और रावण की सेना से टक्कर लेना कोई साधारण बात थी। देवन आवत सुनियो सकोहा, रावण आवत सुनियो सकोहा, देवन तके मेरु गिर खोहा। देवता भी वरुण कुबेर सुरेश समीरा, रण सन्मुख धर काऊ नधीरा, वो भी गिरी कंदराओं में जाकर के छुप जाते और वे ही उसी रावण से श्री राम जी युद्ध करते और लक्ष्मण को शक्ति लग जाती। देखो ना कितने दुख पर दुख, दुख पर दुख, दुख पर दुख। भगवान अपने भक्तों की परीक्षा लेते हैं। एक बहुत अच्छे संत थे, संयोग से नाम उनका याद नहीं आ रहा, जगन्नाथपुरी में थे। और वो संत अंतिम समय में बहुत बड़े तपस्वी, बड़े बड़े बहुत अच्छे साधक थे। उनको दस्त लगे, भीषण दस्त लगे, पूरा शरीर उनका हड्डी हड्डी हो गया। निरंतर मलमूत्र त्याग करें तो कठिनाई के अवसर पर अपने सगे लोग भी साथ छोड़ देते हैं। कोई भी उनकी सेवा में नहीं रहा अंतिम समय में उस महात्मा की। जब कोई उनकी सेवा में नहीं था तब एक बालक उनकी सेवा में आया। अद्भुत दिव्य स्वरूप से संपन्न उस बालक ने उस महात्मा की सेवा की, उनका मलमूत्र धोया, नहाते धुलाते खिलाते पिलाते सब कुछ वो करते थे। और जब वो स्वस्थ हो गए, ठीक हो गए, तो उस बालक ने कहा कि महाराज जी अब आप ठीक हो गए हैं, अब मैं चलता हूं। तो उस महात्मा ने उस बालक का हाथ पकड़ लिया, कहा जिस वक्त में अपने सगे संबंधी जो चेले थे सब चले और उस समय तुमने सेवा की, न जाने क्यों तुमसे लगाव हो गया है, इसलिए मैं तुम्हारे बारे में जानना चाहता हूं, मुझे सच बताओ तुम हो कौन। रोते हुए महात्मा ने कहा कि आपके हाथ का इतना सुकोमल स्पर्श बार बार मुझे ऐसा एहसास कराता है कि शायद आपके ठाकुर जगन्नाथ भगवान। बालक को मुस्कुराया कि आपकी जैसी भावना है उसी के अनुरूप में हूं। दिव्य दर्शन दिया जगन्नाथ भगवान ने। तो उन्होंने कहा फिर मेरा एक प्रश्न और है। कहते कि मुझे इतने कष्ट थे
और आप तो भगवान, तो आप तो चुटकी बजाते मेरे कष्ट नष्ट हो जाते। फिर इतने कष्ट मुझे भोगने पड़े और आप मेरी सेवा में रहे। जो आपने सेवा की, ये क्या जरूरत थी? आप बस ऐसे चुटकी बजाते और सारे कष्ट नष्ट हो जाते। ठाकुर जी ने कहा कि शास्त्र का विधान है अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। कभी कभी व्यक्ति इस जन्म में बहुत अच्छे कर्म कर रहा है और फिर भी दुख मिल रहा है, तो समझना कि भगवान पुराना वाला हिसाब किताब जल्दी में निपटा दे रहे हैं ताकि तुम्हारे जीवन में सुख जल्दी आ जाए। तो बहुत थोड़े में निपटा देते हैं ठाकुर जी। उन्होंने कहा कि देखो, अब इस जन्म के बाद हम नहीं चाहते कि आपका पुनर्जन्म हो। अब ये जो आपका थोड़ा सा पाप कर्म पहले कभी का रह गया था, मैंने सोचा इसी जन्म आपका खत्म करा दिया जाए ताकि इसे भोगने के लिए आपको दोबारा जन्म नहीं लेना पड़े। इसलिए आपने तपस्या की, मैं आपकी सेवा में रहा, और जिसके सामने ठाकुर जी हो तो ठाकुर जी का दर्शन करने से कष्ट तो होता ही नहीं। और उस महात्मा का कष्ट का समय भी निकल गया, ठाकुर जी का निरंतर दर्शन प्राप्त हुआ और उनका जो दुखमय जीवन था सुखमय परिवर्तन हुआ।